साथियों, आपका न्यू राइजिंग स्टूडेंट फैमिली में आपका स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस का नया क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की पहली हेडिंग बनती है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो इसका सवाल बनता है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात जो 36 वस्तु दिए गए, इनका जो कॉस्ट प्राइस होगा यानी जो क्रय मूल्य होगा 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लिखेंगे 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 36 वस्तुओं का सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य के यानी कॉस्ट प्राइस के माध्यम से 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जहां विक्रय मूल्य लिखा तो वहां लिख देंगे एसपी। तो सीपी को हम लोग इंडिकेट करेंगे कॉस्ट प्राइस के नाम से, जबकि एसपी को बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है। तो क्या करेंगे, सीपी अपान ये एसपी नीचे आ जाएगा, सीपी अपान एसपी बराबर हो जाएगा 40/36। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 से काटा, 4 एकम 4, ऊपर 10 बचा और 4 नियम 36, ये हो गया 10/9। चूंकि इसमें पूछा गया है कि लाभ या हानि निकालना है, लाभ हानि प्रतिशत में पूछा गया है, इस वजह से इसका हम वैल्यू जो रुपए में वैल्यू बननी चाहिए वो नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट इसका लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 10, तो सीपी बराबर हो जाएगा 10 और एसपी हो जाएगा 9। ये मान लेंगे क्योंकि अनुपात में मानना ही पड़ता है, इस वजह से सीधा 10 और 9 मान लेंगे। कोई वस्तु आपने 10 रुपए की खरीदी और आपने 9 रुपए की बेच दी है, तो इसमें लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, लॉस इक्वल टू हो गया 1 रुपये का लॉस हो गया। तो प्रतिशत लॉस बराबर निकालेंगे, 1 का लॉस हुआ, किस पर हुआ, सीपी। हमेशा सीपी पर ही लॉस होता है। सीपी था 10 × 100, 0 से 0 काटा, बराबर आया 10। तो 10% का हमारा लॉस हुआ है। तो ऐसे सवाल हमारा चुटकियों में कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मित्रों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य उतना ही है जितना 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। अर्थात 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लिया कुछ भी होगा, जो जितना भी बनेगा उतना ही 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बना, अर्थात दोनों बराबर हैं, तो हम लोग दोनों को बराबर लिखेंगे। तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी तो 60 वस्तुओं का सीपी बराबर 90 वस्तुओं का एसपी। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इसमें 0 से 0 काट देंगे, तो 6 × सीपी बराबर बचेगा 9 × एसपी। तो हम लोग सीपी को अपॉन में ले आएंगे, सीपी अपान एसपी, ये बचेगा 9/6। 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6। सीपी कितना हो गया 3 और एसपी हो गया 2। तो सीपी हो गया आपका 3। कोई वस्तु आप 3 रुपए की लाए और आपने 2 रुपए की बेची, अर्थात आपको लॉस हो गया। 3 की लाए, 2 की बेची थी, तो आपको लॉस कितना हो गया 1 का। तो यहाँ पे लेंगे लॉस इक्वल टू 3 - 2 = 1। 1 का लॉस हो गया। अब पूछा गया है जो लॉस या लाभ हुआ है वो प्रतिशत में निकालना है। तो लॉस हुआ 1 का, तो प्रतिशत लॉस बराबर निकालेंगे 1 लॉस या प्रॉफिट होगा वो आपका इस सीपी पर ही होता है। कोई भी वस्तु बेचते हैं या खरीदते हैं, उस पर जो प्रॉफिट होता है सीपी होता है। तो लॉस सीपी कितना था 3 × 100। प्रश्न पूछा गया तो 100 का गुणा मारेंगे। 3 से जब ये काटेंगे तो 3 × 9, फिर इसमें 1 गया, 10 हो गया, 3 × 9, 1 बचा और अपान 3। तो 33 सही 1/3% का लॉस हो गया है इस सवाल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का। साथियों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदता है उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचता है, तो दुकानदार को कितने % का लाभ या हानि मिले। ये भी वही प्रॉपर्टी का सवाल है। जितने रुपए में खरीदा मतलब सीपी और बेचा मतलब एसपी। तो 20 रुपए में खरीदा, तो 20 रुपए में कलमे खरीदा, 20 को जितने रुपए में कलमे खरीदा, 20 × सीपी बराबर उतने रुपए में 15 कलमे बेच दिया। मतलब जो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर होगी, 15 × एसपी। तो ये हो गया सीपी अपान एसपी बराबर 15/20। 5 से काटा, 5 × 3 = 15 और 5 × 4 =
20, ये आ गया आपका 3/4। तो CP कितना हो गया 3 और SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 4। तो आप कोई बस 3 की लाए 4 की बेच दी तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 3 की लाए 4 की बेची, यानी प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 1 रुपये का आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट जो होता है लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो लाभ आपका 1 हुआ, किस पर होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका 3 दिया गया है और 100% इनमें 100 गुणा करेंगे तो 3 से घाटा 3 3 1/3, 33 सही 1/3% आपका प्रॉफिट बन जाता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रॉपर्टी का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे की हेडिंग देखेंगे। साथियों, हमारा चौथा क्वेश्चन बनता है, इसी प्रॉपर्टी का चौथा क्वेश्चन ये हमने लिया है। इसमें कहा गया है कि रामू ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदे और बेचे। पहले संतरों को खरीदा और बाद में बेचा। इसमें 40 संतरों का क्रय मूल्य जो है 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य दिया गया तो ये हो गया CP और 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये हो गया SP। बराबर कहा गया तो दोनों बराबर रखेंगे। तो 40 संतरों का क्रय मूल्य का मतलब दिया गया, गुणा लगाएंगे फिर लिखेंगे क्रय मूल्य, CP लिख लेंगे। 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो ये होगा CP/SP। SP नीचे हो जाएगा, 50 ऊपर ही रखा रहेगा, 40 ये नीचे चला जाएगा, 40 हो गया। उसके बाद हम शून्य से शून्य काटेंगे, ये बचेगा 5/4। कोई वस्तु आप 5 रुपये की लाए और आपने उसे 4 रुपये की बेच दी तो लॉस कितने हो गया, तो लॉस हो गया आपका 5 की लाए 4 की बेची तो 1 का लॉस हो गया। प्रतिशत लॉस निकालेंगे तो प्रतिशत लॉस हो गया 1 का हुआ, किस पर हुआ, CP का हुआ। CP हो गया 5 × 100, 5 दूनी 5 से काटा 5 दूनी 10, यानी 20% का आपका लॉस बन जाता है। आगे की प्रॉपर्टी जो हमारी हेडिंग बनेगी, नेक्स्ट वीडियो में हेडिंग बनेगी। इसी प्रकार हेडिंग बाय हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको प्रोवाइड करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।